हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कोटेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यू लर्न मोर फ्रॉम फेलर देन फ्रॉम सक्सेस। डोंट लेट इट स्टॉप यू। फेलर बिल्ड्स कैरेक्टर। तो क्या कहा है यहाँ देखिए, यू लर्न मोर फ्रॉम फेलर देन फ्रॉम सक्सेस। हम सभी ने हमारे सक्सेस से जो जो चीज सीखते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा कुछ सीखते हैं हमारी फेलर से। क्यों हमारी फेलर हुआ है, क्यों हम सक्सेस नहीं कर पाया है, यह एक लेसन है दोस्तों। यहाँ से हमारी कुछ सीख मिलते हैं, कुछ लेसन हम यहाँ से लेते हैं। डोंट लेट इट स्टॉप यू। इसमें हमारी जो फेलर है, ये हमारी जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, इसे रोकने के लिए नहीं है दोस्तों। ये हमारी डेवलपमेंट को और भी स्टेडी और भी तेजी करने के लिए ये फेलर है। यहाँ से जो दिमाग जिनका है, ये यहाँ से बहुत कुछ सीख लेते हैं और अपने लाइफ की स्ट्रगल में बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही तैयारी के साथ सामने जाते हैं। इनकी सक्सेस आप पे टूटने वाला नहीं है, वो सामने चलने वाला ही है। तो क्या है, फेलर बिल्ड्स कैरेक्टर। फेलर्स, जो फेलर हमारी कैरेक्टर को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी विशेष को और भी स्ट्रेंथन कर देते हैं, सो हम फाइट्स में और आगे जा सकते हैं। ये फाइट हमारी जिंदगी भी किसी भी पहलू के लिए हो सकता है, जैसे यूजीसी नेट के साथ जो हमारे जेआरएफ को अचीव करना भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप लेसन पे। आज की क्या लेसन है देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की एडुकेशन पेपर 2 जो है फ्रेंड्स। यहाँ से यूनिट 1 की ए जो सेक्शन है, यहाँ से योगा फिलोसफी जो है, योगा फिलोसफी के बारे में सब कुछ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज स्किप मत करना। यहाँ से योगा फिलोसफी के बारे में सब कुछ सीख के जाना, जो आपकी यूजीसी नेट की जो एग्जाम है इसके लिए बहुत ही फायदेमंद। साथ साथ अगर आप एमए एडुकेशन में करते हैं, डीएलएड करते हैं, बीएड और एमएड जो भी कोर्स हो एडुकेशन के रिलेटेड है, इसके क्लास से आपको जरूर फायदा होगा, ये हमारा दावा है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की जो मॉक टेस्ट है ये फ्री में या पेड में लेना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट जो है examtrailer.in में जाइएगा, और ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो एग्जाम ट्रेलर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इसमें आपको बहुत फायदा है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं योगा फिलोसफी। देखते हैं दोस्तों योगा फिलोसफी में क्या कुछ है। दोस्तों प्लीज अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये फिलोसफी थोड़ा बहुत और इजी है लेकिन टफ भी है, ये समझने की चीज है। देखिए, योगा फिलोसफी इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की जो फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, इसमें योगा फिलोसफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू सांख्य स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। ये सांख्य फिलोसफी जो है, सांख्य फिलोसफी के साथ मिलजुल है, ये सांख्य फिलोसफी के साथ जोड़ के है। सो दोस्तों, मेरे प्रीवियस जो क्लास है सांख्य फिलोसफी को डिटेल कवर किया हूं मैं, इसको प्लीज देखिएगा। सांख्य फिलोसफी का अगर नहीं देखा तो इस क्लास को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ये दोनों मिलके, सांख्य फिलोसफी के साथ योगा फिलोसफी, ये दोनों मिलके चलते हैं। दोनों की जो आइडियाज है ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सो इसलिए आप जो
सांख्य फिलोसफी के जो क्लास है मेरे प्रीवियस क्लास में लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज देख लीजिएगा, इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। द योगा स्कूल सिस्टेमेटिक स्टडी टू द बेटर वन से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑल अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। यहाँ क्या कहते हैं, जो योगा फिलोसफी है ये आदमी को, लर्नर को क्या करते हैं, फिजिकली फिट कर देते हैं, मेंटली फिटनेस की बात करते हैं, और स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन कर देते हैं, स्पिरिचुअली भी फिट हो जाते हैं। सो यहाँ सांख्य फिलोसफी हम लर्नर की बात करेंगे क्योंकि हमारे ये चीज एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। सो लर्नर को क्या करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये तीनों स्ट्रेंथ देते हैं सांख्य फिलोसफी ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज द की टेक्स्ट ऑफ योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि योगा फिलोसफी के जो टेक्स्ट है, जो की टेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसके नाम क्या है? तो ये क्या है, योग सूत्र ऑफ पतंजलि। इसका नाम है दोस्तों योग सूत्र, योग सूत्रस। तो योगा सूत्रस योगा फिलोसफी के इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसने किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज याद रखना। आप बात करते हैं नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म लाइक सांख्य स्कूल रिलाइज ऑन 3 of 6 प्रमाणस। तो दोस्तों यहां जो चीज कहा है एज मीन्स ऑफ गेनिंग रिलायबल नॉलेज, इंडियन जो फिलोसफी है दोस्तों, यहां क्या है, 6 प्रमाणस, 6 थिंग्स को, 6 चीजों को प्रमाण के तौर पे माना है इंडियन फिलोसफी ने। इसमें क्या हुआ, सांख्य एंड योगा फिलोसफी, ये दोनों फिलोसफी ने केवल 3 प्रमाणों को माना है। इसलिए गेनिंग रिलायबल नॉलेज को अचीव करने के लिए सांख्य के साथ साथ योगा फिलोसफी, ये दोनों फिलोसफी ने केवल 3 प्रमाणों को स्वीकार किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। कितने प्रमाण को माना है? 3 प्रमाण को। हाँ दोस्तों, एक बात मैं कहूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, इसमें समझने की चीज है, इसे 2 क्लास में लेने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं एक क्लास में इसे इंक्लूड कर देता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। द इंक्लूड प्रत्यक्ष, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, जिसे इन्फरेंस कहते हैं, एंड शब्द, आप्त वचन। तो जो सांख्य की क्लासेस है उसमें, सांख्य की क्लास में ये बात कहा, जो प्रमाण है दोस्तों, इसमें क्या है, प्रमाणस में 3 काइंड ऑफ प्रमाणस को माना है सांख्य ने, योगा ने भी क्या है, 3 काइंड ऑफ प्रमाणस को माना है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। नंबर दूसरा जो है ये है क्या है, अनुमान, जिसे हम इन्फरेंस कहते हैं। नंबर 3 में क्या है, शब्द, इसे कहते हैं आप्त वचन, वर्ड, टेस्टिमोनी ऑफ रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स के द्वारा जो टेस्टिमोनी, जो टेस्ट हमें मिलता है, जो वर्ड्स हमें मिलता है, इसे शब्द कहते हैं। तो यहां हमने समझ लिया कितना प्रमाण है सांख्य में या योगों ने 3 प्रमाण है, सांख्य में भी 3 प्रमाणस का स्वीकार की गई है। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट में क्या, द metaphysics of yoga is built on the same dualistic foundation as the Samkhya philosophy। यहां फ्रेंड्स ये चीज समझने की है, डुअलिस्टिक फाउंडेशन। डुअलिस्टिक फाउंडेशन क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाई सांख्य इज डुअलिस्टिक और
योगा इज डुअलिस्टिक, क्योंकि इसमें दो चीजों को स्वीकार की गई है सांख्यों के अनुसार या योगा के अनुसार, क्या है, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों चीजों को स्वीकार की गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डुअलिस्टिक फिलोसफी भी कहते हैं। फाउंडेशन एज द सांख्य स्कूल डुअलिस्टिक फिलोसफी के में मानते हैं द यूनिवर्स इज कंसेप्चुअलाइज्ड as composed of two realities in the सांख्य योगा स्कूल। सांख्य स्कूल में क्या है, दो चीजों को माना है। पहला क्या है, पुरुष कॉन्शियसनेस, जो सचेतनाई है, जो चेतनाई है, इससे हम क्या कहते हैं, पुरुष। एंड प्रकृति जो क्या है, प्रकृति मैटर जो है, इससे हम प्रकृति कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस एक साइड में है, दूसरे साइड में क्या है, मैटर है। तो इसलिए सांख्य फिलोसफी ने दो चीजों को माना है, एक है पुरुष कॉन्शियसनेस, चेतनाई जो है, ये एक साइड में और दूसरे साइड में है प्रकृति और मैटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो आप बात करते हैं जीवा। जीवा इज लिविंग बीइंग, जीवा is living being of considered as a state in which Purusha is bounded to Prakriti in some form। क्या है, और एक बार देखते हैं, जीवा ए लिविंग बीइंग, जीवा जीवन, जीवन जिसके अंदर है, जब जीवन है तब यह क्या है, जीवा है। is considered as the state of which पुरुष is bonded, जहां जीवन है इसमें बॉन्डेड क्या है, पुरुष टू प्रकृति इन सम फॉर्म, या प्रकृति में किसी फॉर्म में यह बॉन्डेड हो के रहते हैं। जो प्रकृति के मैटर के अंदर जब जीवन होते हैं तो यहाँ क्या है, पुरुष की अवस्थान होते हैं। इन द वेरियस maturation and combinations of various elements, sense, feeling, activity, mind, ये सब क्या है, पुरुष इस प्रकृति के अंदर रहते हैं और इसमें क्या पैदा होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सेंस होते हैं, फीलिंग होते हैं, एक्टिविटी, माइंड, ये सब होते हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलके क्या है, जीवा में इसकी जो रेस्पॉन्सेस है इसे दिखाई देता है। तो अब हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, ये कैसे होते हैं, सांख्य और योगा के अनुसार इसका 3 स्टेप है। पहला जो है देखिए परसेप्शन, दूसरे जो है क्या है, इन्फरेंस ऑन, तीसरा वर्ड रिलायबल, वर्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्स। इसके द्वारा, इन तीनों प्रकार के द्वारा हमारी नॉलेज क्या हो, अचीव होते हैं। हम नॉलेज को अचीव कर सकते हैं, नॉलेज को पा सकते हैं, किसके द्वारा, परसेप्शन के द्वारा, इन्फरेंस के द्वारा, और थर्ड में जो है वर्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्स के द्वारा हम हमारी जो नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। आप बात करते हैं प्रत्यक्ष क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, परसेप्शन करना, इसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए क्या है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स इन हिंदू टेक्स्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। प्रत्यक्ष किसी चीजों को जब हम समझते हैं, परसेप्शन करते हैं, ये 2 टाइप का होता है। यानी प्रत्यक्ष 2 टाइप का होते हैं। इसमें क्या है, एक है एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष 2 टाइप का है, एक्सटर्नल, internal। External perception is described as that arising from the interaction of 5 senses and worldly objects। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो परसेप्शन, बाहर की जो परसेप्शन है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं 5 सेंस के द्वारा। हमारी जो सेंस है, 5 सेंस के द्वारा वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव, बाहर की जो चीजें हैं उसके साथ हमारी सेंस जब टच में आते हैं, सेंस के सामने बाहर की ऑब्जेक्ट जब आते हैं, तब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। सपोज मान लीजिए
टेबल में मेरे एक लैपटॉप है, मेरे सेंस के द्वारा, मैं आंखों को द्वारा मैं इसे देखता हूँ और समझता हूँ। तो इसमें क्या होता है, बाहर की चीजों के साथ हमारी जो सेंस है ये मिलता है, तब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। While internal perception is described by this school as that of inner sense or mind। और जो अंदर की परसेप्शन है, जो इंटरनल परसेप्शन है, जो अंदर की जो परसेप्शन है, हमारी अंदर जो समझ आते हैं, हम जब कुछ सेंस को समझते हैं, एक किसका द्वारा होता है, ये माइंड के द्वारा होता है। तो ठीक है, समझ में आया। सेंस में हमारी 5 सेंस, जो पंच इंद्रिय है, वो बाहर की चीजों को क्या है, ये 5 सेंस जो हमारी चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक जो स्किन कहते हैं, इसके द्वारा हमारी जो सेंस बाहर की होते हैं, ये है इंटरनल। और माइंड यानी मन के द्वारा हमारी जो सेंस होता है, ये इससे हम क्या कहते हैं, इंटरनल प्रत्यक्ष। सो फ्रेंड्स, यहां तक हमने जो समझा क्या है, किस हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, इससे हम 3 तरीके से पाते हैं। एक है नंबर 1 जो है प्रत्यक्ष, नंबर 2 जो है अनुमान, नंबर 3 जो है शब्द। प्रत्यक्ष जो है इसके 2 टाइप है, इसका क्या है, एक्सटर्नल प्रत्यक्ष और इंटरनल प्रत्यक्ष। तो एक्सटर्नल प्रत्यक्ष क्या है, हमारी 5 सेंस, बाहर की चीजों को साथ हमारी सेंस मिलता है, तो हम एक्सटर्नल प्रत्यक्ष को पाते हैं। जब हमारे माइंड के द्वारा, मन के द्वारा हमारी इंटरनल चीजों को हम समझते हैं, तब ये क्या होता है, इंटरनल प्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब अनुमान की। तो अनुमान मीन्स इन्फरेंस। अनुमान अब सभी के समझ में है। अनुमान कुछ चीजों को जो हम सोचते हैं, ऐसे हो सकता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए reaching a new conclusion and truth from one or more observations and previous truth by applying reason। यहां अनुमान जो है दोस्तों, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमान जब होता है, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ट्रूथ। प्रीवियस, पहले जो चीज हमने समझा, उसके साथ, पहले जो चीज हमने समझा, देखा, उसके साथ क्या है, as reaching is described new conclusion, उसके साथ हमारी जो एक न्यू कंक्लूजन, नई कुछ कंक्लूजन, सिद्धांत हम जब लेते हैं, एंड ट्रूथ फ्रॉम वन मोड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रूथ अप्लाइंग रीजन। इसके क्या है, इसमें 2 चीज है। अनुमान में क्या है, पहला जो चीज, पहले हमने कुछ चीजों को समझेंगे और हमने कुछ चीजों को पहले जाना है, उसके साथ हमारे रीजन के लॉजिकल एबिलिटी जो है, इसे जोड़ के हम जब किसी सिद्धांत लेते हैं, किसी कंक्लूजन में आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुमान। समझ में आया। इसमें 2 चीजों का जरूरत है। एक है हमारे रीजनिंग पावर, हमारे सोचने समझने की जो चेतनाएं है, जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये एक। और दूसरे जो चीज है प्रीवियस ट्रूथ, पहले हम जो देखा है, समझाए, ये दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, अनुमान में जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, जो लास्ट जो पॉइंट है, शब्द क्या है, मीन्स रिलाइंग ऑन वर्ड टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स। तो शब्द क्या है,
रिलाइंग ऑन वर्ड्स, हम वर्ड्स पे क्या करते हैं, शब्द में आके वर्ड्स में हम रिलाई करते हैं। टेस्टिमोनी, कुछ लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट जो लोग है पास्ट टाइम में कुछ डिस्क्रिप्शन हमको मिला है। प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट ने, सपोज मान लीजिए फिलोसफी के एक्सपर्ट ने ये शब्द के बारे में बात किया है, तो हमने उन्हीं जो बात है उनकी जो डिस्क्रिप्शन को हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। तो ये भी एक जो प्रमाण होते हैं। तो ये शब्द, तो न्याय के अनुसार, योगा के अनुसार हमारी नॉलेज जो है तीन चीजों से होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन तीन चीजों को मिला के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप बात करते हैं योगा फिलोसफी के अनुसार मेटाफिजिक्स क्या है, अधिविद्या क्या है। द मेटाफिजिक्स ऑफ योगा स्कूल अगेन लाइक सांख्य स्कूल इज ए फॉर्म ऑफ डुअलिज्म। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मेटाफिजिक्स में आके न्याय फिलोसफी और योगा फिलोसफी जो है ये एकदम सेम है। ये दोनों ही क्या करते हैं, डुअलिज्म में बिलीव करते हैं। एक पुरुष पे बिलीव करते हैं, दूसरे क्या है, प्रकृति पे बिलीव रखते हैं। इट कंसिडर्स कॉन्शियसनेस एंड मैटर, इसमें क्या है, कॉन्शियसनेस एंड मैटर को रखते हैं। कॉन्शियसनेस चेतनाएं, उसके साथ मैटर जो जिसे सेल्फ, सोल एंड बॉडी एज टू डिफरेंट रियलिटी। इसमें सेल्फ, सोल एंड बॉडी, जो सेल्फ सोल हमारी आत्मा जो है ये बॉडी से अलग है। यहाँ मेटाफिजिक्स की बात ये होती है। योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म एडॉप्ट्स द थ्योरी ऑफ गुण। यहाँ गुण की बात की गई है। ये गुण की जो डिस्क्रिप्शन ये मैं सांख्य और फिलोसफी की आज के पहले जो क्लास इसमें डिस्कस किया, फिर भी मैं शॉर्ट में कहता हूँ। गुणों क्या है, फ्रॉम सांख्य गुणों थ्योरी स्टेट्स दैट थ्री गुणस, हमारी जो अंदर जो गुणों होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, इसमें थ्री टाइप का है। इनर, इनेट टेंडेंसी, एट्रीब्यूट्स। इनेट टेंडेंसी और एट्रीब्यूट्स ये गुण है, एज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इन ऑल बीइंग्स। ये जो गुणों से, ये जो गुण है ये डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलजुल के जो आदमी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी के पास ये गुणों कितने टाइप का है, थ्री टाइप का है। इसमें क्या है, पहला है सत्व, दूसरे जो है ये रजोगुण और तीसरा जो है तमोस गुण। ये जो थ्री गुणों से, तीन गुण हर आदमी में मिलजुल के होते हैं। प्रोपोर्शन किसी में जो कम ज्यादा होते हैं। तो गुणों में क्या है, सत्व में क्या होता है, इसकी जो सत्व का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सत्व की कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ क्या होता है, गुणस में ये गुडनेस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं और हारमोनियस भी होते हैं। सत्व गुण जो है ये गुडनेस, ये अच्छाई की बात करते हैं, ये अच्छाई के लिए सोचने में मजबूर करता है। कंस्ट्रक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजों में ध्यान लेते हैं और मिलजुल के चलने की जो बात है, ये सत्व गुण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। रजोगुण में क्या होता है, पैशन, एक्टिव, कंफ्यूज्ड। जो रजोगुण जो है ये गुण हमारे अंदर जब जागते हैं तो हम क्या है, पैशनेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, हम कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हम दौड़ चलते हैं उस चीजों की जरूरत है मेरे को। तो ये जब एक्टिव हो जाते हैं, हमारे अंदर पैशन आते हैं, तो ये क्या है, समझना है हमारे अंदर रजोगुण की जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा हो गया, हम कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ जो बात बनते हैं, जब हम एक्टिव होते हैं तो कुछ ना कुछ हम करते हैं। जो चीज हम करते हैं वो अगर सक्सेस हो गया तो हम क्या होते हैं, तब हैप्पी होते हैं। जब अनसक्सेस हम रह जाते हैं तब हम
कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो रजोगुण टोटली हमें क्या करते हैं, हमें एक्टिव बना देता है। जब हम एक्टिव होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तब ये रजोगुण की क्या है, प्रभाव में हम होते हैं। और तमोगुण क्या है, तमोगुण हमारे अंदर क्या लाती है, डार्कनेस लाता है, डिस्ट्रक्टिव और चायोटिक जो है ये लाते हैं। हमारे अंदर जब डिप्रेशन आता है, हमारे अंदर जब नेगेटिविटी डेवलप करते हैं, हम जब नेगेटिविटी से सोचते हैं, हम जब डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, हम जब पॉजिटिव नहीं हो सकते, चाहकर भी हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, तब समझना यही हमारी अंदर तमोस गुण, ये सबसे नीचे वाली क्वालिटी की गुण है, ये हमारे अंदर थोड़ा बहुत जागोटे है। तो ये 3 काइंड्स ऑफ गुण है, ये मेटाफिजिक्स में है, ये योगा और सांख्य फिलोसफी में ये दोनों सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं एक्सियोलॉजी की। Axiology is the text of yoga school of Hindu philosophy, includes both of theory of values through the observance of positive values and avoidance of negative, as well as aesthetic theories on bliss from intrinsic and extrinsic perspectives। क्या कहा इसमें, हमारे अंदर जब क्या होते पॉजिटिव वैल्यूज, अवॉइडेंस ऑफ नेगेटिविटी, हमने पहले जो बात की है, रजोगुण से हमारी अंदर क्या आते हैं, नेगेटिविटी भर भर के आते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं, किसी के बारे में हम जब सोचते हैं तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं। हमारी खुद के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारी एबिलिटीज पर, हमारी जो कैपेसिटीज पर भी हम खुद क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं हो सकते हैं। तब क्या है, ये रजो तमोगुण की डेवलप्ड हो गया, तमोगुण। बट यहाँ जो जोगो फिलोसफी की एक्सियोलॉजी क्या कहते हैं, यह कहते हैं जब हमारी नेगेटिविटी आते हैं, हम जब रजो गुण को छोड़ के हम जब तमोगुण में आ जाता है, तब हमारी एक्सियोलॉजी उधर चाहिए क्या करना है, इससे पॉजिटिव वैल्यूज को डेवलप करना है, अवॉइडेंस ऑफ नेगेटिविटी, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसे अवॉइड करना है। हमारे अंदर एस्थेटिक जो फीलिंग है, एस्थेटिक फीलिंग क्या है दोस्तों, जो अच्छा चीजों को सोचना है, जो अच्छा कुछ करना है, जो सुंदर है उसे सुंदर कहना है, जो ट्रूथ है उसे ट्रूथ कहना है। ये जो एस्थेटिक वैल्यू है, सही को सही मानना जो है, ये हमारी अंदर डेवलप करना है। ये एक क्या है, आशीष है हमारी, जिसके द्वारा हम इंट्रिंसिक, हमारी अंदर से हम क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकते हैं और बाहर से भी हम अच्छा बिहेव कर सकते हैं। ये जोगो एक्सियोलॉजी की बात है। द वैल्यूज टू बी ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड नियमस। तो इसे हम नियम्स कहते हैं। while those to be avoided are referred to yamas, so in yoga philosophy, तो इससे हम जम और नियम्स कहते हैं। द वैल्यू टू बी ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड नियम्स, while those to be avoided are referred in the yamas। जो चीजों को हमारी अंदर जो चीज डेवलप्ड होता है, जो नेगेटिविटी से भरपूर है, जिससे तमोगुण से भरपूर है, इसे हम जब त्यागते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे यम कहते हैं, यमा कहते हैं। और नियमस क्या है, नियमस जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी हम भरते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, तब हम क्या कहते हैं, हम नियमस में आते हैं, हम नियमस को मानते हैं, तो हमारे अंदर नियमस की डेवलप्ड होता है। हम कुछ त्यागते हैं जो
अच्छा नहीं है उसे हम छोड़ते हैं, जो अच्छा है इसे हम हमारी अंदर बढ़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ 5 यमस लिस्टेड इन पतंजलि इन योगा सूत्र। तो पतंजलि ने, हम पहले भी ये बात कहा है, जो पतंजलि का योगा सूत्र में फास्ट 5 यमस, जो यमस जिसे हम त्याग करने की बात करते हैं, यस यमस की बात करते हैं। यहाँ पतंजलि ने 5 चीजों को 5 यमस की उल्लेख की है, डिस्कस की है। इसमें पहला जो है इसे हम कहते हैं अहिंसा। इसे हम अहिंसा कहते हैं। अहिंसा क्या है? नॉन वायलेंस, नॉन हार्मिंग अदर लिविंग बींग्स। क्या है अहिंसा? हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, हम किसी को क्या है हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, हम सभी को विश्वास में चलेंगे। ये अहिंसा की नियम है। अब बात करते सत्य। सत्य क्या है? ये ट्रूथफुलनेस, हम सही जो है वो बात कहेंगे, सही जो है ये हम करेंगे। फॉल्सहुड, नॉन फॉल्सहुड, जो फॉल्स है उसे हम नहीं करेंगे। अस्तेय, अस्तेय क्या कहते हैं? अस्तेय में कहते हैं नॉन स्टीलिंग। हम किसी की चीजों को ना बता के हम यूज नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। इधर ब्रह्मचर्य क्या है? सिलिबासी, नॉन चीटिंग ऑन वंस पार्टनर। तो हम क्या है, एक नियम के आधार पे रहेंगे। इसमें किसी को हम क्या करेंगे, हमारे दोस्तों के साथ हम कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। हम कुछ नियम मान के, हम कुछ प्रिंसिपल्स को मान के हम चलेंगे। अपरिग्रह लास्ट में है। ये अपरिग्रह क्या है? नॉन एवरेज, नॉन पॉजिटिवनेस। अपरिग्रह ये है फ्रेंड्स, जो हमारी नहीं चाहिए, हमारी जितने में है उतने में हम खुश रहेंगे। जो हमारी नहीं चाहिए उन चीजों को हम पॉजेस नहीं करेंगे। सब जमा के सब बैंक में काफी सारा जो सेविंग्स, ऐसा नहीं होना है। ये अपरिग्रह में आते हैं। सपोज मान लीजिए कि चीजों को हम स्टोरेज करके रखते हैं, दूसरे तरफ लोगों को खाने की नहीं है, हम सब गेहूं, आटा और चावल हम स्टॉक कर लिया है, ऐसे नहीं। अपरिग्रह हमारी जितने चाहिए हम उतने को ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ये अपरिग्रह है। आप बात करते हैं लास्ट जो है नियमस, पार्ट ऑफ ए थ्योरी ऑफ वैल्यू इन द योगा स्कूल इंक्लूड virtuous habit, behaviors and observance. The Yoga Sutra listed niyamas as, तो कुछ रूल्स हमने फॉलो करने से हमारी जो लाइफ है ये प्यास हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये नियम्स के बारे में हम कुछ 1-2 मिनट में बात कर लेते हैं। यहाँ क्या है, पहला नियम से, ये पतंजलि की दी हुई है योगा सूत्रों में ये नियम्स की बात की गई है। पहला जो चीज है ये सोचो, प्योरिटी, क्लीननेस ऑफ माइंड, पीस एंड बॉडी। ये सोच में क्या है, प्योरिटी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सही जो है इसे सोचना चाहिए। हमारी बॉडी को भी अच्छा सही रखना है, क्लीन रखना है, इसके बाद कहते हैं। दूसरी जो है संतुष्ट मीन्स क्या है, कंटेनमेंट, acceptance of others, acceptance of one's
circumstances as they are in order to get past and change them. तो क्या है, संतुष्ट यह है हमारी पास जो चीजें हैं उससे हम बहुत खुश रहेंगे, इसे क्या कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं। तापस, तापस इसमें क्या है, परसिस्टेंस, प्रिजर्वेंस एंड ऑस्टेरिटी, इसे हम तापस कहते हैं। सद्वाद, सद्वाद में क्या है, स्टडी ऑफ वेदर्स, सद्वाद इसमें क्या है, हम सत्य जो सही है उसे हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ सेल्फ, वेदास को हम पढ़ेंगे, इसे सद्वाद कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने खुद को समझना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने खुद को देखना, झांक के देखना, मेरे क्या है, मेरे क्या पॉजिटिविटी है, मेरे अंदर क्या सही है क्या गलत है। इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ थॉट, अपनी सोच के बारे में भी इंट्रोस्पेक्ट करना, समझना। स्पीच एंड एक्शन, हमने क्या कहते हैं, हमने क्या करते हैं, इन चीजों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना, इन चीजों को भी ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में जो है इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। इसे क्या, टू कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द ईश्वर, गॉड, सुप्रीम बीइंग, ब्रह्मन, ट्रू सेल्फ। यहाँ ईश्वर प्रणिधान में ये कहते हैं, योगा फिलोसफी में, कंटेम्पलेशन ऑफ द ईश्वर, हम गॉड को मानेंगे, हमारी यहाँ जो कुछ हो रहा है ये गॉड के द्वारा इसे नियंत्रित की जाती है, मैंने कुछ नहीं किया, जो होने वाला है वो हो गया, वो होता रहेगा, मेरे जस्ट इसमें एक मेरा जो कर्तव्य है मैं ये निभाता हूं निष्ठा से, इससे बात करना जो ईश्वर प्रणिधान, गॉड के प्रति बिलीव होना, सुप्रीम बीइंग के रूप के मानना, ट्रूथ सेल्फ, ये जो गॉड है ये सबसे बड़ा सेल्फ है, ट्रूथ सेल्फ, इसके निदान नहीं है, ये समझना, ये सब चीज नियमस में आते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास थोड़ा बहुत लंबा हो गया सही, लेकिन ये जो है योगा फिलोसफी से जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, सभी पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी दोस्तों कुछ पॉइंट्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिएगा, मैं सही आंसर देने के लिए तैयार हूं, मैं जरूर आपके आंसर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक भी करना मत भूलिएगा। हम दोनों पार्टीज के बीच में बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारी नेट जीआरएफ भी अचीव करना है, बहुत ही तगड़ा मार्क्स के साथ, कट ऑफ जो भी हो हमारे अचीवमेंट होना है। इस शुभकामनाएं के साथ आज की क्लास में यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर लर्निंग एंड कोऑपरेशन। बाय बाय।